तो दोस्तों, दुनिया इस समय ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला सकती है। मिडिल ईस्ट में लगातार बढ़ता तनाव अब सिर्फ युद्ध की खबर नहीं रह गया है, बल्कि इसका असर दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जिंदगी पर पड़ना शुरू हो चुका है। इस बीच हैदराबाद में बीजेपी की रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को सावधान रहने की सलाह दी और कई बड़ी बातें भी कही। पीएम मोदी ने साफ इशारा किया कि अगर मिडिल ईस्ट का संकट और गहराया तो आने वाले समय में तो भारत पर भी इसका बड़ा आर्थिक संकट पड़ सकता है। दरअसल मिडिल ईस्ट दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। सऊदी अरब, ईरान, इराक, यूएई और कतर जैसे देशों से पूरी दुनिया को बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस सप्लाई होती है। भारत भी अपनी जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा इन देशों से खरीदता है, लेकिन जैसे जैसे युद्ध बढ़ रहा है वैसे वैसे तेल सप्लाई को लेकर डर बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर के बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है और अगर तेल महंगा होता है तो इसका असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पेट्रोल और डीजल महंगा होने का मतलब है ट्रांसपोर्ट महंगा, सब्जियां महंगी, दूध महंगा, ऑनलाइन डिलीवरी महंगी, हवाई यात्रा महंगी और धीरे धीरे रोजमर्रा की लगभग हर चीज महंगी। यानी मिडिल ईस्ट का युद्ध हजारों किलोमीटर दूर जरूर चल रहा है, लेकिन उसकी मार भारत के आम आदमी की जेब पर पड़ सकती है। इस खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल बचाने की अपील की है। उन्होंने साफ कहा कि जहां मेट्रो है वहां लोग ज्यादा से ज्यादा मेट्रो का इस्तेमाल करें, कारपूलिंग करें, बिना जरूरत गाड़ियों का उपयोग ना करें। पीएम मोदी ने वर्क फ्रॉम होम को फिर से अपनाने की बात भी कही है। उन्होंने याद दिलाया कि कोरोना काल में भारत ने दिखाया था कि घर से काम करके भी व्यवस्था चलाई जा सकती है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि यह युद्ध का असर अब सोने की कीमतों पर भी दिखाई देने लगा है। जब दुनिया में युद्ध या संकट बढ़ता है तो लोग अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए सोने में निवेश बढ़ा देते हैं। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें तेजी से बढ़ने लगती है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा सोना खरीदने वाले देशों में शामिल है। भारतीय घरों और मंदिरों में हजारों टन सोना रखा हुआ है, लेकिन हर साल भारी मात्रा में सोना विदेशों से आयात किया जाता है, जिससे कि देश का बहुत ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार खर्च होता है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से अपील की कि अगले एक साल तक सोना ना खरीदें। उन्होंने कहा कि पुराने समय में युद्ध के दौरान लोग देश के लिए सोना दान कर देते थे, लेकिन आज सिर्फ इतना करना है कि कुछ समय तक नई खरीदारी टाल ली जाए। पीएम मोदी ने खाने के तेल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी मात्रा में खाने का तेल विदेशों से खरीदता है। अगर हर परिवार तेल की खपत थोड़ी कम कर दे तो इससे देश का पैसा बचेगा और लोगों की सेहत भी बेहतर होगी। उन्होंने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने की भी अपील की है। प्रधानमंत्री का कहना है कि भारत को धीरे धीरे रासायनिक खाद पर निर्भरता कम करनी होगी ताकि देश आत्मनिर्भर बन सके। इसके अलावा मिडिल ईस्ट युद्ध का असर शेयर बाजार और व्यापार पर भी दिखाई दे रहा है। दुनिया भर के निवेशक डरे हुए हैं। कई देशों की मुद्रा कमजोर हो रही है। समुद्री रास्तों से होने वाला व्यापार प्रभावित हो रहा है। अगर हालात ऐसे ही बिगड़ते रहे तो दुनिया में आर्थिक मंदी का खतरा भी बढ़ सकता है। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इस वैश्विक संकट के बीच अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे स्थिर रखे, और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी अब जनता को पहले ही सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री का यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि आने वाले समय को लेकर एक बड़ी चेतावनी की तरह देखा जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या दुनिया एक और बड़े आर्थिक संकट की ओर बढ़ रही है? क्या आने वाले दिनों में महंगाई और ज्यादा बढ़ सकती है? और क्या भारत इस चुनौती से मजबूती से लड़ पाएगा? आपकी क्या राय है? क्या पीएम मोदी की ये अपील सही है? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।